अपने वायदे के अनुसार वन इंडिया की तरफ से आप लोगों के सामने आज यह तीसरा लेख प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम दुनिया के एक ऐसे सुधारगृह की बात करेंगे जिसे लोगों को सुधारने के लिए बनाया गया, जहां लोगों को नई जिंदगी देने की नाकाम कोशिश की गई। इसका तो कोई सही आंकड़ा नहीं मिल पाया कि कितने लोगों को इससे फायदा हुआ, लेकिन एक बात जरूर हुई कि न जाने कितने लोग यहाँ काल के गाल में समा गए। ये जगह जो लोगों को नई जिंदगी देने के लिए बनाई गई, वो जगह लोगों के दर्द, खून और चीखों से भर गई और मौत का ने खुलकर इस पेनिटेंशियरी सुधारगृह में तांडव किया। ये दुनिया का पहला ऐसा सुधारगृह था जहां मौत का खेल हुआ, और आज भी इस सुधारगृह की दीवारों में उन मौतों को बड़े ही आसानी से महसूस किया जा सकता है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से यात्रा कराएंगे फिलाडेल्फिया के पूर्वी स्टेट पेनिटेंशियरी का। तो तैयार हो जाए एक रोमांचकारी यात्रा के लिए। पूर्वी स्टेट पेनिटेंशियरी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य के पूर्व जेल है। इस जेल का निर्माण सन 1829 में कराया गया था। यह सुधारगृह दुनिया के कुख्यात अपराधियों को कैद करने के लिए मशहूर रहा है। आपको बता दें कि प्रारंभ में इस जेल की क्षमता लगभग 250 कैदियों को कैद करने की थी, लेकिन इसे बाद बढ़ा दिया गया, जो कि लगभग 1700 कैदियों की क्षमता वाला जेल बन गया। इस जेल में बहुत से नमी गिरामी कैदी रखे गए, लेकिन यह जेल अमेरिका के एक अपराधी अल कोपेनो के लिए ज्यादा मशहूर हुआ। एस्ट्रिस्क जेल का इतिहास। एस्ट्रिस्क पूर्वी स्टेट पेनिटेंशियरी की इमारत बहुत ही बुलंद है। 5 खंडों में फैले इस जेल की में बहुत सारे रास्ते और कमरे हैं। इस इमारत मशहूर जॉन हैविलैंड ने डिजाइन किया था, जो कि अपने समय में एक मशहूर आर्किटेक्ट हुआ करते थे। 25 अक्टूबर को उन्होंने इस इमारत को शुरू किया था। इस इमारत को बनने में काफी लंबा समय लगा था। इस सुधारगृह में अपराधियों को सुधारने के लिए तैयार किया गया। इस जेल के परिसर में बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया गया था, जो कि अलग अलग खंडों में बांटी गई थी। हर खंड में कुछ अलग कार्य किए जाते थे और अलग तरह के अपराधियों को रखा जाता था। इस जेल में अपराधियों को अलग अलग तरीके से सुधारने का कार्य किया जाता था। उन्हें कई तरह से यातनाएं दी जाती थी कि वो अपने आप बदल सके। इस दौरान इस जेल में कई बार मौतें भी हो जाती थी। एस्ट्रिस्क कैदी और सेल। एस्ट्रिस्क जेल के अंदर कैदियों को छोटे छोटे सेल में रखा जाता था। उनके दरवाजे बहुत ही मजबूत हुआ करते थे और उन्हें समयानुसार ही भोजन और अन्य चीजें दी जाती थी। इसके अलावा जेल के बाहरी परिसर में कैदियों को व्यायाम की भी सुविधा थी, लेकिन जेल प्रशासन के तरफ से एक नियम बनाया गया था कि कोई भी 2 कैदी आपस में बात नहीं कर सकता है, इसलिए एक समय पर 2 कैदी बाहरी परिसर में नहीं छोड़े जाते थे। एस्ट्रिस्क कैदियों की दी जाने वाली यातनाएं। एस्ट्रिस्क कैदियों को मजबूर करने के लिए इस जेल में बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपकी रूह भी एक बार सहम जाएगी। कैदियों को उस समय की प्रचलित एक विशेष पेंसिल्वेनिया प्रणाली से यातनाएं दी जाती थी। इस प्रणाली में कई तरह के चरण होते थे और अलग अलग कैदियों को अलग अलग यातनाएं दी जाती थी। एस्ट्रिस्क आइस बाथ। एस्ट्रिस्क, जैसा कि आपको पढ़कर ही कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कैदियों को रोजाना सूर्योदय के पूर्व ही बर्फ के ठंडे पानी से नहलाया जाता था। उन्हें ये सख्त हिदायत दी गई थी, जो भी बर्फ में स्नान नहीं करेगा उसे दूसरे सजा से गुजरना होगा। उस समय के जेल प्रशासन ने कैदियों के दिमाग में यह डाला था कि तुम इस पृथ्वी के सबसे गंदे जीव हो और भगवान को खुश करने की कोशिश करें। आप खुद सोच सकते हैं कि रोजाना बर्फ के पानी से नहाना कितना कष्टदायक होगा। उसके बाद कैदियों को कपड़े के तौर पर महज एक चिर दे दिया जाता था। एस्ट्रिस्क पागल कुर्सी। एस्ट्रिस्क पागल कुर्सी एक ऐसी कुर्सी होती थी जो कि कैदियों को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती थी।
लेकिन उस दौरान कैदियों को नंगा करके इस कुर्सी पर चमड़े और जंजीरों से बांध दिया जाता था और उनके कानों में सलाखों को डाला जाता था। इस सजा के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। कभी कभी कैदियों को हफ्तों तक ये सलाखें गर्म होती थी और उन सलाखों को अचानक से खींच दिया जाता था। इस दौरान कैदी के शरीर सबसे ज्यादा रक्तस्राव होती थी। इसके बाद कुछ कैदियों को जमीन पर नमक पर लिटा दिया जाता था। एस्ट्रिस्क होल प्रणाली। एस्ट्रिस्क इस प्रणाली में कैदियों को जेल के पुराने हिस्से में जमीन में पूरी शरीर सहित सीधा ही जमीन में गाड़ दिया जाता था, जहां इन कुर्सियों पर बैठाए रख जाता था। इस दौरान उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। एस्ट्रिस्क आयरन चूब। एस्ट्रिस्क आयरन चूब पेंसिल्वेनिया प्रणाली की सबसे भयावह सजा होती थी। इस सजा में ही सबसे ज्यादा कैदियों की मौत होती थी। इस सजा में कैदियों की जबान, कान, नाक और छाती पर लोहे की सलाखें फंसा दी जाती थी। पर यह सजा दी जाती थी वो जगह बहुत ही पुरानी थी और वहां पर जंगली चूहे और चींटियों को पालकर रखा गया था। कैदियों के गर्दन ही सिर्फ बाहर होते थे, जिन्हें जंगली चूहे नोच नोच कर खाते थे। इसके अलावा जमीन के अंदर से चींटियां अपने बाम्बियों से निकल शरीर का पूरा खून चूसती थी। एस्ट्रिस्क जेल पर रूहों का कब्जा। एस्ट्रिस्क इस जेल में कैदियों के साथ हुए इन यातनाओं में न जाने कितने कैदियों ने अपनी जानें गंवा दी। जैसे जैसे जेल में मौत का सिलसिला चलता गया, वहां मरे हुए कैदियों की रूहों ने अपना घर बना लिया और आए दिन हादसे शुरू हो गए। यह इमारत न जाने कितनी आत्महत्याओं, हत्याओं और मौतों की गवाह है। इस जेल में कैदियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें मौत की तरफ धीमे धीमे धकेला जाता था। इस इमारत का चौथा ब्लॉक सबसे ज्यादा भयावह है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि आप कभी भी इसकी दीवारों से अजीब कीड़ों को निकलते देख सकते हैं। इसके अलावा रूहों का सबसे ज्यादा बसेरा यही है। आज भी लोग यहाँ पर लोगों की चिखने और खून से लथपथ जमीन पर तड़पते लोगों के सायों को देख लेते हैं। यहाँ एक ऐसा कमरा है जहाँ पिछले 140 सालों से एक पुराना ताला लगा हुआ है, जिसे कभी कोई खोल नहीं सका। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस ताले के बंद होने के बाद एक कारीगर ने इसे खोला था। ताला जैसे ही खुला और उसने दरवाजा खोला, उसने एक साथ इतनी ज्यादा चीखें सुनाई दी और जमीन पर अपने ही सिर, हाथ और पैर लेकर लोगों को रेंगते देखा। उसके बाद उसे दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे के दौरान उसने दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं कर पाया था। दो बार दरवाजे को बंद कर दिया गया और आज भी वो ताला लगा हुआ है।